उत्तराखंड जहां पहाड़ अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, अपनी हरियाली के लिए जाने जाते हैं, अपनी शांत वादियों और सांसें रोक देने वाले नज़ारों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन इसी उत्तराखंड में आज एक ऐसी कहानी लिखी जा रही है जो न सिर्फ जंगलों की हरियाली मिटा देगी बल्कि पहाड़ों के अस्तित्व पर भी बड़ा सवाल छोड़ जाएगी। क्योंकि अभी उत्तरकाशी में 6000 पेड़ों की मौत का शोर थमा भी नहीं कि विरोध की आवाजें अभी भी हवा में गूंज रही थी कि उसी बीच बागेश्वर से आई एक और हजारों पेड़ों की बलि की खबर। जी हां, बागेश्वर कांडा नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अब 5745 पेड़ों को काटने की तैयारी है। 5745 ये सिर्फ एक संख्या नहीं, ये एक जंगल की मौत है। ये किसी पहाड़ की सांसें रोक देने जैसा कदम है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सड़कें चमकेंगी और पहाड़ उजड़ेंगे? ये पूरा प्रोजेक्ट 5 हिस्सों में बांटा गया है। कागजों में ये बेहतर सुविधा का प्रोजेक्ट है, लेकिन जमीन पर ये हजारों पेड़ों के जनाजे की तैयारी है। बागेश्वर डीएफओ आदित्य रत्न साफ कह रहे हैं कि कुल 5745 पेड़ प्रभावित होंगे। अल्मोड़ा और बागेश्वर दोनों जिलों में काम होगा, लेकिन सबसे ज्यादा वार झेलने जा रहा है बागेश्वर का इलाका, यानी कटान का सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ी मार ये जिला झेलेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, काटे जाने वाले पेड़ सिर्फ लकड़ी भर नहीं हैं, इनमें शामिल है कई तरह के देवदार, पहाड़ की जो शान है, अखरोट, पहाड़ी अर्थव्यवस्था की रीढ़, काफल जिस पर पहाड़ का स्वाद टिका है, जामुन, अमरूद, नाशपाती, गांव का जीवन, शहतूत, बांज, पर्यावरण की सुरक्षा का ढाल, आम के पेड़, उत्तराखंड के नुमाइंदे। कुल मिलाकर कहें तो 30 से ज्यादा प्रजातियां, 30 से ज्यादा जिंदगी के स्रोत सड़क के नाम पर खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता भूस्खलन। पहाड़ पहले ही कमजोर हो रहे हैं, मानसून आते ही कब कहां कौन सा पहाड़ टूट पड़े ये किसी को पता नहीं होता। और अब हजारों पेड़ काटने के बाद क्या ये जोखिम और नहीं बढ़ जाएगा? पर्यावरण प्रेमियों ने यहां पर साफ चेतावनी दे दी है। पेड़ों के कटान के बाद ये सड़कें भूस्खलन का एक नया हॉटस्पॉट बन जाएंगी। तो क्या सड़कें बनेंगी और गांव टूटेंगे? क्या वाहन दौड़ेंगे लेकिन पहाड़ खिसकेंगे? क्या विकास की कीमत जान जोखिम में डालकर चुकाई जाएगी? ध्यान दीजिए, उत्तरकाशी में 6000 पेड़ों का मामला गरमाया हुआ है। विरोध अब भी जारी है। नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण पर सवाल उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं जंगल काटकर, पहाड़ काटकर, जमीन कमजोर कर किस तरह का विकास हो सकता है? और इसी बीच बागेश्वर में 5745 पेड़ों की सूची तैयार। चिन्हित कर दिए गए पेड़, कौन मरेगा कौन बचेगा सब फाइनल। सरकार कह रही है नियमों के अनुसार काटे गए पेड़ों के बदले 4 गुना पौधारोपण होगा। बहुत अच्छी बात, लेकिन यहां पर एक सवाल भी खड़ा हो जाता है। क्या एक पौधा एक 40 साल पुराने पेड़ की जगह ले सकता है? क्या 10 सेंटीमीटर का पौधा उस बांज के पेड़ की बराबरी कर सकता है जो पहाड़ी मिट्टी को थामे खड़ा था? क्या यह गणित धरातल पर सही बैठता है? उत्तराखंड के पहाड़ क्या सिर्फ कटान की फैक्ट्री बन चुके हैं? ये सवाल इसलिए जरूरी हैं क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं पहले ही काफी बढ़ चुकी हैं। बादल फटना, भूस्खलन, नदियों का उफान, पहाड़ों का टूटना। क्या हम अपने ही हाथों उत्तराखंड का जो संतुलन है उसको खत्म कर रहे हैं? क्या तेज सड़क बनाने की रेस में हम अपने पहाड़ खो देंगे? क्या सरकार ने भूस्खलन वाले इलाकों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है? और क्या स्थानीय लोगों की इसमें राय ली गई है? साथ ही क्या पर्यावरण नुकसान की भरपाई सिर्फ पौधारोपण से हो जाएगी, या उत्तराखंड विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ रहा है? अगर आप भी मानते हैं कि पहाड़ सिर्फ सड़कें बनाने की मशीन नहीं बल्कि हमारी धरोहर है, तो जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, एक शेयर जरूर करें और कमेंट करना मत भूलिएगा।